Hello, dear learners. Welcome back to Science Wise once again. Today, we are going to cover chapter number 16 of class 6, that is Air Around Us. In this chapter, we will learn about the properties of air, atmosphere, then what is the importance of air, uses of air, composition of air, air pollution and its effect. So all this we are going to cover in this chapter. This is the explanation video. The exercise video is already uploaded. Go watch it. So without wasting time, let us study about the introduction of the chapter. So एयर इज वेरी प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. एयर कैसा है? एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है नेचर का. एयर हमारे सारे तरफ है. एयर इज प्रेजेंट all around us. Then even in empty bottles, containers, air is present there also. जो भी हम फील कर रहे हैं, एयर को हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं. अगर हम पढ़ने बैठते हैं और कभी कभी हमारे बुक के पेजेस अपने आप टर्न हो जाते हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एयर की वजह से. ठीक है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ये एक पॉइंट है बेटा, बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए कि जो मूविंग एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड. विंड हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स. और जो विंड है वो हमारी मदद कहाँ करती है? काइट्स को फ्लाई करने में. ठीक है. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज इनविजिबल ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है? एक इनविजिबल ब्लैंकेट है एयर का जो कि अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है चारों ओर से. उसको हम बोलते हैं क्या बेटे? एटमॉस्फेयर. क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है और कुछ 1000 किलोमीटर अबव अर्थ के सरफेस से है. ठीक है. अब जो एज वी मूव अप फ्रॉम द अर्थ द एयर गेट्स थिनर. जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर कैसी हो जाती है? थिनर. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस्ड. और इसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैसा होते जा रहा है? कम होते जा रहा है. इसीलिए दैट इज व्हाई इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड. और इसीलिए क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है हायर एल्टीट्यूड्स पर जब हम चले जाते हैं. Now you know why mountaineers carry oxygen cylinder with them. और अब आपको पता चल गया है कि माउंटेनर्स ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इसलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं या जो माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं उनको क्या ले जाना पड़ता है अपने साथ? ऑक्सीजन सिलेंडर. एयर is also matter. It occupies space and have weight. एयर क्या है? एक मैटर है जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और वेट भी होता है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो यहाँ पे आप देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर. टॉपिक क्या दिया हुआ है बेटे? कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर जो है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है. ठीक है. हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि एयर में प्रेजेंट है ना. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होता है प्लांट्स को? क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. अब इन दोनों गैसेस के अलावा भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे नाइट्रोजन, ऑर्गन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और दूसरी गैसेस. ठीक है. यहाँ आप देख लीजिए नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है. 21 जो है ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और वाटर वेपर और दूसरी गैसेस हैं. ये है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर जो है
ये मैंने आपको डायग्राम में समझाया, अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है एयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं ना। और रिमेनिंग जो 1% है वो क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन कितना परसेंट होता है, 0.09%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। वाटर वेपर और जो आपका दूसरी गैसेस हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सेम विथ डस्ट एंड स्मोक के साथ भी यही है। अब जो हम बात करेंगे वो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है एयर का, क्योंकि ये कितना परसेंट है, 78% है। अब नाइट्रोजन जो है बेटे वो कलरलेस और टेस्टलेस गैस है। ये स्लाइटली यानी कि थोड़ी सी सॉल्युबल है वाटर में। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस का मतलब है कि अनरिएक्टिव गैस है, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। अब ये जो है ये कंट्रोल करती है प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यानी कि कंबशन को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसको हम यूज करते हैं किस में, कंपोनेंट फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है उसको एज अ कंपोनेंट, जैसे कि हम प्लांट की बात करें तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट है वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया इट इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कांट लिव विदाउट वाटर फॉर फ्यू डेज। हम पानी के बिना कुछ दिनों तक नहीं रह सकते, लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कुछ ही सेकंड में डेड हो जाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ कंबशन और बर्निंग। ऑक्सीजन से बर्निंग और कंबशन की प्रोसेस भी होती है। जब हम 5th क्लास में थे हमने पढ़ा था ना कि एक कैंडल के ऊपर, एक बर्निंग कैंडल के ऊपर ग्लास रख देते हैं तो वो कैंडल क्या हो जाती है, उसका जो फ्लेम है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, वो नहीं जल पाती है। क्यों, क्योंकि वहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग और कंबशन के काम आता है। व्हेन वी स्विच ऑन गैस स्टोव फॉर कुकिंग इट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फ्लेम्स। इतनी बात समझ आ गई बेटे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास दूसरा एक कंपोनेंट है जो कि है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 0.03%। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली ऑक्सीजन कंबशन के काम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सटिंग्विशर गैस भी माना जाता है ना। तो यहां हम पढ़ लेते हैं पहले, वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो एयर लेते हैं वो क्या होती है, ऑक्सीजन में रिच होती है, और जो हम एक्सहेल करते हैं बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। सिमिलरली ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग बर्निंग। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर लेती है हमारी बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। अब वाटर वेपर जो है ये इसका बेसिक काम है ह्यूमिडिटी के लिए। आप यहाँ वाटर वेपर की जब भी हम बात करेंगे तो एक चीज याद रखना, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, ये हर जगह वेरी करता है क्लाइमेट, वेदर और लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। वाटर वेपर कंटेन मोर वाटर वेपर कंटेंट इज मोर ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। और जो वाटर वेपर है उसका कंटेंट ज्यादा होता है कब, जब मॉनसून सीजन रहता है। लेकिन जो कोस्टल सिटीज है जैसे कि मुंबई, वहां पे जो कंसंट्रेशन होता है वाटर वेपर का एयर में वो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है।
ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वाटर वेपर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सी ड्यू टू द हीट। सी से जो वाटर वेपर है वो हीट के कारण इवेपोरेट हो जाता है। देन सनराइज, sun due to the heat of sun and it rise in the air. Cities located far away from the sea have greater amount of water vapor in the air when it rains. The amount of water vapor present in air is known as humidity. इसको एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन आती ही है ह्यूमिडिटी की। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या है, क्या होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, so I am ending up part 1 of chapter 16 at this point. So this was the end of the part 1. Soon we will continue with the part 2 video. By that time, look for the book exercise, it is already uploaded. Thank you dear students for your support. If you have any doubt, your doubts are mentioned in comment section. Thank you.